उस वक्त मैं तालिब इल्म था, मुझसे लोगों ने कहा ईशा की नमाज हो गई, नवाफिल पढ़ लिए। उसके बाद लोगों ने कहा कुछ जो है आप कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बता दीजिए कुछ बातें। जब मैं बैठा तो मैं देखा जो सामने साहब बैठे हुए थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन जिनको कहते हैं, अपने आप में वो खुद को यही समझते होंगे कि मुझसे बड़ा ज्ञानी और ज्ञानी कोई नहीं। उन साहब के हाथ में 2 अंगूठियां थी। तो हमने अदबन उनसे कहा कि भाई साहब ये आपने जो पहनी हुई है ये आपको मालूम है कि शरीयत में इसका क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा क्या हुक्म है? हमने कहा शरीयत में सिर्फ 4.5 मासे की अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज है, और इत्तेफाक ऐसा है कि ईद के रोज या दूसरे दिन जब मैं आया यहाँ पे तो कुछ लोग दिल्ली में रहते होंगे, कुछ मुंबई में रहते होंगे, कुछ लखनऊ में रहते होंगे। तो होता क्या है कि जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो उनको लगता है ये मौलवी बेवकूफ है, अब हमसे शरीयत का कलम उठ चुका है, और चंद टके आते हैं दिमाग काम करना छोड़ देते हैं। अब मैंने देखा कि वो साहब गले में चैन पहने हुए हैं, एक साहब को देखा वो ब्रेसलेट लगाए हुए हैं। ये बताओ शरीयत में कहाँ है? क्या यही मुसलमानों का शियार है? जब उन साहब से हमने बताया कि ये शरीयत में नाजायज है, आपने 2 अंगूठी पहन रखी है, वो भी दूसरी जो थी वो गालिबन पीतल की थी, तो ये नाजायज और हराम है। तो उन्होंने कहा ये आपने कैसे कह दिया? हमने कहा अरे जो शरई हुक्म है वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो वो साहब मुझसे उलझ गए। हमारे सलमान भाई के वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने डांटा उनको कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो शरई मसला बयान कर रहा है और आप जो उसके जो रोक डाल रहे हैं। तो हमने जब बयान किया तो उन्होंने बताया कि ये जो अंगूठी दूसरी में पहना हुआ हूं ये एक पीर साहब ने हमको दी, और वो पीर साहब हमने कहा कहाँ के हैं? पता चला वो बाराबंकी की जो सबसे बड़ी मजार शरीफ है वहां के हैं, वहां से मुंसलिक है। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हमारे सामने, तो वहां से मुंसलिक है। अब हमने कहा ये कैसे दिया? उन्होंने बोले वो आए हुए थे और उन्होंने हमसे कहा कि इधर आओ भाई साहब। आए तो हमसे कहा देखो मेरे हाथ में कुछ है। इन्होंने कहा नहीं है। मुट्ठी बंद किया, उसके बाद जो मुट्ठी खोली तो उसमें ये अंगूठी नजर आई। बोला बाबा ने मुझको यही अंगूठी दे के पहना दिया, कहा ये पहन लेना। बोले ये मुबारक अंगूठी जो इतने करामती बाबा जिन्होंने अपने हाथ से जादू दिखा के हमें दिया और पहनाया, बताओ आप ये कह रहे हैं कि ये अंगूठी में निकाल दो? तो जब मैं ये जान गया कि कहाँ के हैं और कौन बाबा है, तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कभी उनके साथ आप रहे हैं? बोले हाँ हमने 2-3 दिन उनके साथ गुजारे। हमने कहा उनको नमाज पढ़ते हुए आपने देखा है? कहने लगे नहीं नमाज तो पढ़ते हुए नहीं देखा। तो हमने कहा क्यों नहीं देखा? बोले जो बड़ी मजार है जिसकी वो भी नमाज नहीं पढ़ते हुए दिखते थे, इसलिए वो कहते हैं हम भी नहीं पढ़ते। और एक बात और कही थी हमारे बाबा ने, उन्होंने कहा था कभी मौलवियों के करीब ना जाना, कभी आलिमों के करीब ना जाना, इसलिए कि आलिम और होते हैं और पीर और होते हैं। अब ये बात आप जब सुन रहे हैं तो आप सोचें कि आलिम और होते हैं पीर और होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के कोई पीर होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के कोई आलिम होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के कोई बुजुर्ग होगा? जिस नबी ने, जिस रसूल ने और जिस नबी और रसूल का सारे पीर, सारे बुजुर्ग, सारे फकीर और सारे बाबा ये उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, वो नबी अगर ये बताए कि 2 अंगूठी पहनना 4.5 मासे से ज्यादा पहनना ये हराम और नाजायज है, तो आज तो कोई पीर, आज तो कोई बाबा, आज तो कोई मुल्ला आपके बताए कि आलिम और होते हैं, पीर और होते हैं, और आपको 4 अंगूठियां पहनने की तलकीन करे, आप बताएं वो बाबा सही होगा या मेरा नबी सही होगा? मेरा नबी सही होगा। और जब हम जैसे लोग दीन के नौकर, दीन के सिपाही जब बाबा के जोहर और निडर होकर आपके सामने ये बातें बयान करते हुए तो हमारे नाम से FIR और केस तक हो जाते हैं। जब ये हाल, और ये क्यों होता है मालूम है? ये इसलिए होता है कि जिन लोगों की, जिस तरह के लोग इस तरह के जो बताया हमने कि बाबा के इतने अंधभक्त हो जाते हैं जैसे आज गवर्नमेंट के अंधभक्त होते हैं। जब इतने अंधभक्त हो जाए, आप इतने अंधभक्त हो जाए कि आपको ढोल ताशा जायज लगने लगे और दीन की बातें आपको हल्की मालूम होने लगे, तो आप अपने ईमान का सोचें कि आपका ईमान किस लेवल पे है। अगर हुजूर की हदीसें आपको ज्यादा नजर आती है और हुजूर की हदीसों पे अमल करना आपके लिए ज्यादा जरूरी लगता है, तो आपका ईमान का लेवल यकीनन यहाँ है। और अगर आपको ढोल ताशे, नाच गाने और अय्यासियों के अड्डे ये मुबारक और ज्यादा महबूब लगते हैं
اور حضور کی حدیثیں پیٹھ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ ایمان کے انتہائی گڈھے میں موجود ہیں، اور آپ کا ایمان کہاں ہے آپ کو